प्रणाम जी। प्रणाम जी। त्राटक इनिशिएशन के विषय में कुछ बताएंगे जी? सबसे पहले तो त्राटक किसी भी जगह को एक जगह एक बिंदु पर अगर आप ध्यान लगाकर देखते हैं, टकटकी लगाकर, वो त्राटक है। लेकिन इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। त्रा शब्द त्रय से बना है, एक द्वय त्रय। तो हमारे पास अगर हम किसी बिंदु को देख रहे हैं तो उसको देखने के लिए दो चक्षु हैं, एक दो। और जब एक बिंदु विशेष पर हम ध्यान लगाकर उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो त्राटक हो रहा है, लेकिन वो द्वय है। तो त्रा वो कब हो जाएगा? जब आज्ञा चक्र भी उस बिंदु के साथ सम्मिलित होने लगेगा। तो त्राटक आमतौर पर लगता तो ऐसे है कि मान लीजिए आप किसी बिंदु को देख रहे हो और वहां पूरी तरह से उस बिंदु में आप खो गए हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जब उस बिंदु को इन चर्म चक्षुओं के पीछे जो एक अन्य दृष्टि है, जो दिखाई नहीं देने वाला हमारा नेत्र है, वो भी उसके साथ जुड़ जाए, उसका भी समन्वय हो जाए, तब वास्तव में वो पूरी तरह से त्राटक हो पाता है। एक्चुअली हर नया व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है, जो सम्मोहन को जानना चाहता है, जो अपने मस्तिष्क के भीतर के मानव के भीतर छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहता है, उसका पहला कदम रहता है कि वो त्राटक का अभ्यास करे। अब त्राटक कैसे होगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूमि पर आसन बिछाकर ज्योति पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, वृक्ष पर, फूल पर, अथवा कोई शक्ति चक्र बनाकर अथवा कोई बिंदु बनाकर उस पर त्राटक करते हैं। लेकिन केवल उसके पास बैठ जाने से ही वो त्राटक नहीं होगा। उस त्राटक के लिए हमें सर्वप्रथम देखना होगा अपने श्वसन तंत्र को, कि हमने सांस कैसे लिया, और उस सांस के लेने से उस त्राटक की ऊर्जा का बड़ा गहरा प्रभाव होने लगता है। इसलिए पहले हमें श्वास कैसे लेनी है ये देखना होगा। और दूसरी बात कि कितने समय तक हम अपनी आंखों को खोल करके रखें, क्योंकि आंखों से आंसू बहने लगेंगे। और क्या बहते हुए आंसू के समय भी आंखों को खुले रखना है? और यदि आंखों में पीड़ा होने लगे और आपने अचानक आंखें बंद कर दी तो आंखों को कैसे संभालना है? इसलिए त्राटक एक रहस्यमय परंपरा है, क्योंकि जिसने सही रीति से त्राटक को सीखा वही आगे बढ़ पाता है। अन्यथा त्राटक को समझना सहज और सरल नहीं है। अब त्राटक की दीक्षा इसलिए क्योंकि यह भीतरी विषय है, यह केवल इन आंखों का विषय नहीं है। अधिकांश मैंने देखा है कि जब त्राटक की बात आती है तो एक चित्र बताया जाता है जिसमें दो आंखें हैं, आंखों से रोशनी निकल रही है। तो हमें यह लगता है कि मान लीजिए कि हमारी आंखों के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि हम किसी को भी देखेंगे, वो शायद हमारे वश में होने लगेगा। क्या ये वास्तविक त्राटक है? त्राटक का इन नेत्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये नेत्र त्राटक के केवल उपकरण मात्र है। लेकिन नेत्रों के माध्यम से भीतर जो घटना घटती है उसके लिए जो तैयारी हमें भीतर से करनी है वही दीक्षा कहलाती है। गुरु अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपके भीतर उस गुण को प्रकट करने लगता है, वही दीक्षा हो जाती है। इसलिए दीक्षा को समझना और त्राटक को समझना बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।